पर तू उस रात कोमल के साथ नहीं गई थी, तू इससे मिलने गई थी। हाँ आंटी साक्षी मेरी मम्मी है ना, कर रही हूँ ना मैं बात। मैं वहाँ उसकी वेट करती रही, उसने कहा थोड़ी देर में आ रही है, वही मुझे प्रशांत मिल गया था। स्वीटी जी, तुसी क्यों अपना खून जला रहे हो और साक्षी को भी खामखा परेशान कर रहे हो? बच्ची है, और वैसे भी रब जी की मेहर से दोनों को दोबारा मिलना था, मिल गए। तुसी आओ, आओ बैठ के बात करते हैं, आओ। नहीं आंटी, आई एम सॉरी। बीजी मुझे घर जाना है अभी। प्लीज साक्षी मेरी बात तो सुनो। बीजी प्लीज चलिए। आप ठीक ही कहती थी बीजी, साक्षी को संस्कार मैंने ही दिए, इसीलिए शायद उसने हम दोनों से आज झूठ कहा। बीजी, साक्षी हमारे पास हमेशा के लिए नहीं आई है। मतलब? मैंने उसके बैग में उसकी रिटर्न टिकट देखी है बॉस्टन की, उसे अपने साथ लेकर आइए। इसका मतलब है कि मैं गलत थी। मैं सोचती थी साक्षी अपनी बीजी से इतना दूर कैसे रह पाएगी, पर अगर साक्षी की खुशी हमसे दूर रहने में ही है तो हम उसे नहीं रोकेंगे। आप सही कह रहे हैं बीजी, साक्षी बड़ी हो गई ना, और बच्चे जब बड़े हो जाते तो उनको हमारी बातें, हमारी सोच दखल अंदाजी लगती है ना। तो फिर हम आज से फैसला करते हैं कि साक्षी को वही करने देंगे जिसमें उसकी खुशी होगी। आप सही कह रहे हैं बीजी। डैम यू प्रशांत, अगर मुझे पता होता कि तुम ये सब करोगे तो मैं कभी भी तुम्हारी हेल्प नहीं करती। मारना तो बंद करो। मारना तो बंद करो। 3 साल पहले तूने जो बेवकूफी की थी ना, वही ड्रामा तूने अब कर दिया है। मम्मी आप भी तो यही चाहते थे कि मैं जेनी से शादी ना करूं, तो नहीं कर रहा ना अब। एक तरफ तूने उस जेनी से शादी तोड़ दी और दूसरी तरफ उस साक्षी को तूने सबके सामने बेइज्जत की। तेरी अक्ल क्या घास चरने गई है? आप समझ क्यों नहीं रहे हो? आज पहली बार मैं अपने आप के लिए, अपने प्यार के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं जेनी और उसके डैड के आगे कोई दिखावा नहीं किया मैंने, सच्चाई बताई है। और आप मुझे सुना रहे हो, वहाँ जेनी मुझे धमकी दे रही है और साक्षी ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तूने सबके सामने उसका तमाशा बना दिया, तो वो क्या तुझे हाँ बोलती? नहीं, सारी गलती मेरी है। ओए बहस करने से कुछ फायदा नहीं है पुत्र। जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हारी माँ तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही है।